Good afternoon, all of you. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Priyanshu Rajak, very good. You are in school uniform. Very good. सभी बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए. ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए बेटा, हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्लोक, अन्वय, भावार्थ, पांचों श्लोक का अन्वय, भावार्थ, अर्थ देख लिया था. और अभ्यास में भी 1 से लेके 4 तक हम लोगों ने कर लिया था. ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 6. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो. आप लोग सभी बच्चों तो लिख ही लिए होंगे, सभी बच्चे, लेकिन जो नहीं लिखे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं भी लिखा होगा, या जो लिख भी लिए हैं वो मिला लेंगे. इसीलिए ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा. एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पुण्यवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च. इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें. तो पूर्ण वाक्य उत्तरत है. ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड मिला लीजिएगा. यदि किसी का कुछ गलती होगा तो ठीक कर लीजिएगा. संत कस्य लक्षणम प्रवदन्ति. जाह्नवी, आप बोलिएगा इसका आंसर. बोलिए क्वेश्चन नंबर 1, संत कस्य लक्षणम प्रवदन्ति. बोलिए बेटा. मैम, संत श्रेष्ठ मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति. हाँ, वेरी गुड. सभी बच्चों ने लिखा हुआ है. जो नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिए, सुधार लीजिए. संत श्रेष्ठ मित्रस्य लक्षणम प्रवदन्ति. हाँ, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है. धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति. कौन बोलेगा? केशव कृष्णा. केशव कृष्णा प्लीज बोलिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. धीरा न्यायात् पदः पदम न प्रविचलन्ति. वेरी गुड, वेल डन. हाँ. क्वेश्चन नंबर 3, मध्यमा जना किम इच्छन्ति. यशवीराज. यशवीराज बोलिए बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ बोलिए. मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति. हाँ, वेरी गुड. मध्यमा जना किम इच्छन्ति. मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति, है ना. मध्यम श्रेणी के व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. वेरी गुड. चौथा क्वेश्चन है, सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति. प्रियांशु 8G बोलिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलिए. सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति. सत्संगति पुंसाम जाड्यम हरति. कौन और कोई बोलेगा? जाह्नवी, आप बोलिए तो इसका आंसर. सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति. सत्संगति धिया जाड्यम हरति. हाँ, वेरी गुड. प्रियांशु, आप सुधार लीजिए आंसर बेटा. इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, सत्संगति धिया जाड्यम हरति. लिख लीजिए प्रियांशु. पुंसाम को काट के धिया लिखिए. सत्संगति धिया जाड्यम हरति. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अदिति प्रिया 8G. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, चित्तम का प्रसादयति. इसका क्या आंसर होगा? बोलिए. चित्तम सत्संगति प्रसादयति. हाँ, वेरी गुड. चित्तम सत्संगति प्रसादयति. ठीक है. अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु. स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तमा मानम इच्छन्ति. मानम अंडरलाइन है. मानम के जगह क्या होगा? तमन्ना बोलिए बेटा. उत्तमा किम इच्छन्ति. हाँ, उत्तमा किम इच्छन्ति. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति निपुणा
स्तुवन्तु निंदन्तु वा। नीति निपुणा के जगह क्या होगा? आरुषि राज बोलिए बेटा। यस मैम। नीति निपुणा के जगह क्या होगा? क्या बोलो, फिर से बोलो, मैम नहीं समझ में आ रहा। के के, वेरी गुड। हाँ, के स्तुवन्तु निंदन्तु वा, क्योंकि बहुवचन है तो कह कौ के होगा। वेरी गुड। अब चलिए पीयूष राज, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3। सत्संगति दिक्षु कृत्रिम तनोति। दिक्षु की जगह क्या होगा बेटा? दिक्षु की जगह क्या होगा? बोलिए। दिक्षु की जगह क्या होगा? सत्संगति दिक्षु कृत्रिम तनोति। दिक्षु की जगह क्या होगा? कस्य। वेरी गुड। सत्संगति कस्य कृत्रिम तनोति। ओके गौरी कुमारी, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि वीडियो ऑन कीजिए। आप वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रही हैं बेटा? गौरी कुमारी, ऑन योर वीडियो, अनम्यूट योर सेल्फ एंड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। छठा का चौथा है सन्मित्रम पापात निवारयति। पापात के जगह क्या होगा? गौरी, ऑन योर वीडियो एंड अनम्यूट योर सेल्फ। गौरी कुमारी, आर यू देयर? गौरी, गौरी इज नॉट देयर। अदिति प्रिया, अदिति प्रिया, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोल, क्या होगा पापात की जगह बेटा? हाँ वेरी गुड, जोर से बोलिए। कस्मात। हाँ कस्मात। सन्मित्रम कस्मात निवारयति। और 1 मिनट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। मैं एक बात आप लोग को बता दूं बेटा, प्रश्न निर्माण जब भी कभी एग्जाम में आएंगे तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है उचितम भावम चित्वा इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। चेता प्रसादयति। 3 ऑप्शन है, तीनों में से क्या होगा? मनः प्रसन्नम न भवति, मनः दुखी भवति, चित्तम प्रसन्नम भवति। क्या होगा बेटा? थर्ड नंबर। हाँ चित्तम प्रसन्नम भवति, थर्ड नंबर होगा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 7वां का दूसरा, नीति निपुणः। नीति निपुणः का क्या अर्थ होता है? यह राजनीतिम जानाति, यह व्यवहारे कुशल अस्ति, यह राजनीतिम पाठयति। क्या होगा तीनों में से? प्रियांशु कुमार बोलिए। यह व्यवहारे कुशल अस्ति। हाँ वेरी गुड। अब चलिए बेटा, टर्न द पेज, पेज नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रश्नवाचकानि पदानि। हम लोग देखो शब्द रूप में कुछ ज़्यादातर तो संज्ञा शब्द रूप होते हैं, लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द रूप भी होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये सब सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द हैं। ज़्यादातर शब्द रूप संज्ञा में आते हैं, लेकिन कुछ शब्द रूप सर्वनाम भी होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द भी होते हैं, जैसे किम। किम है ना, प्रश्नवाचक है, सर्वनाम शब्द रूप। किम का क्या अर्थ होता है? अंकिता कुमारी, ऑन योर वीडियो, अनम्यूट योर सेल्फ। अंकिता कुमारी, अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्टार्ट वीडियो। बोलिए, किम का क्या अर्थ होता है? किम अर्थ, किम का मतलब क्या है? कौन और क्या दोनों होता है। किम का अर्थ है क्या या कौन।
सर्वनाम पद है। और एक बात आप लोग को बता दूं, किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। किम शब्द रूप तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, है ना। जैसे पुल्लिंग में क्या होता है, जैसे बॉय, पुल्लिंग के लिए अलग किम शब्द रूप का अलग रूप चलता है, स्त्रीलिंग के लिए इसका अलग रूप चलता है और नपुंसकलिंग के लिए इसका अलग रूप चलता है। जैसे पुल्लिंग के लिए क्या है, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कै, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, कस कयो के शाम, कस्मिन कयो केसु, ये पुल्लिंग के लिए। और स्त्रीलिंग के लिए का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्य काभ्याम काभ्य। इसी तरह नपुंसक लिंग में क्या है, किम के कानी, किम के कानी। और तृतीया से नपुंसक लिंग का रूप किस अनुसार चलता है, बोलिए, पुल्लिंग के अनुसार। कोई भी जैसे फल है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, लेकिन तृतीया से औकारांत पुल्लिंग के अनुसार उसका रूप चलेगा। तो जैसे किम शब्द रूप ही है सर्वनाम शब्द रूप, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द रूप है किम, तो इसका पुल्लिंग का अलग चलेगा, स्त्रीलिंग का अलग हुआ। नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा द्वितीया किम के कानी और तृतीया से किम का पुल्लिंग के अनुसार, तृतीया के अनुसार इसका रूप नपुंसक लिंग में भी चलेगा। सिर्फ द्वितीया तक प्रथमा द्वितीया अलग होता है, किम के कानी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही इस रूप चलता है। ये बात आप लोग को पता है। अभिनव कुमार 8G, अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए बेटा और अपने को अनम्यूट कीजिए। अभिनव, आर्यन कुमार 8G, ऑन योर वीडियो। आर्यन कुमार इज देयर। आर्यन राज, अपने को अनम्यूट कीजिए बेटा। किम शब्द रूप क्या है? किम शब्द रूप संज्ञा है कि सर्वनाम है? बोलिए। सर्वनाम। सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द रूप है किम। किम का रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। तो नपुंसक लिंग में हाँ सिर्फ प्रथमा और द्वितीया इसका किम के कानी और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही रूप चलेगा। केन काभ्याम कै, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, पुल्लिंग के अनुसार ही इसका रूप। हाँ, वेरी गुड। कस कयो के शाम, कस्मिन कयो केशु, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। अभी भी बहुत बच्चे अपना वीडियो ऑफ किए हुए हैं, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। तो देखो बेटा, पेज नंबर, इसी बुक में पेज नंबर 159 में किम शब्द रूप दिया हुआ है। ऐसे तो ग्रामर बुक में भी, व्याकरण बुक में आपका दिया हुआ है, लेकिन इस बुक में भी, सुरभि में भी पेज नंबर 159 में किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में इसका रूप दिया हुआ है। आप लोग इसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये आप लोगों का होमवर्क है। किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद कर लिखें, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में यहाँ बताए हुए हैं कि त्रिषु लिंगेषु भिन्न रूपानी, तीनों लिंगों में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसक लिंग में किम। कह का किम, कह बालका अस्ति, का बालिका अस्ति, किम फलम अस्ति। फल नपुंसक लिंग है तो किम। एवमेव अन्यानि रूपानि, के बालका, कस्या बालिकाया, कानि फलानि, है ना। केन छात्रेन, कस्याम लतायाम, कानि वस्तुनि, केभ्य पुष्पेभ्य, काम महिलाम, कस्य आम्रस्य, कस्मिन् वृक्षे, का नार्य, केशाम पुष्पानाम। तो पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए इसका अलग प्रयोग होता है, इसके रूप अलग अलग होते हैं। नीचे अभ्यास देखिए बेटा। किम शब्दस्य उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु डैश माला
तमन्ना बोलिए तो क्या होगा बेटा? किम शब्द रूप का कौन सा होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग? माला क्या है? माला क्या है बोलिए? हैं? तमन्ना स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या होगा? का। वेरी गुड, का माला। दूसरा है डैश बालकात, तो क्या होगा बेटा? कौन बोलेगा? प्रियांशु बोलिए, डैश बालकात क्या होगा बोलिए? पंचमी विभक्ति है, कस्मात। हाँ, प्रियांशु नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए बेटा, कस्मात बालकात। जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, या जिनका गलत है वो सुधार कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, ठीक है? आर्यन राज अपना वीडियो सीधा करो बेटा। एक्सक्यूज मी। केशव कृष्णा, हैव यू रिटन? आपने लिख लिया है? हाँ, ओके। डैश लेखनी, केशव कृष्णा बोलो तो क्या होगा बेटा? डैश लेखनी, का। वेरी गुड। हाँ, स्त्रीलिंग है, लेखनी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हो जाएगा का लेखनी। उसके बाद है डैश मुस्कै। आर्यन राज 8G बोलिए तो बेटा क्या होगा यहाँ? डैश मुस्कै, डैश मुस्कै क्या होगा? कै। वेरी गुड। इसके बाद है डैश पुष्पे। अदिति प्रिया बोलिए बेटा, डैश पुष्पे क्या होगा? बोलिए। कस्मिन। हाँ, वेरी गुड, कस्मिन। डैश मूसिकाया, केशव कृष्णा बोलिए, डैश मूसिकाया क्या होगा? कस्या। हाँ, वेरी गुड, कस्या मूसिकाया। डैश पुष्पेशु। अदिति प्रिया 8G बोलिए बेटा, डैश पुष्पेशु क्या होगा? बोलिए। केशु। हाँ, वेरी गुड, केशु, केशु पुष्पेशु। डैश अजा। अभिनव कुमार 8G बोलिए, डैश अजा क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग है ना अजा, तो का अजा, का अजा। डैश बानरेभ्य। पीयूष राज 8G ऑन योर वीडियो, म्यूट योर सेल्फ एंड से डैश बानरेभ्य। जाह्नवी तुम बोलो बेटा, डैश बानरेभ्य क्या होगा? केभ्य बानरेभ्य। हाँ, डैश वने बोलिए। प्रियांशु कुमार यादव बोलिए, डैश बने क्या होगा बेटा? कस्मिन, कस्मिन बने। डैश गजेन। केशव कृष्णा बोलिए, डैश गजेन। केन। वेरी गुड। डैश विमानानी। नपुंसक लिंग का बहुवचन है, तो यहाँ भी नपुंसक लिंग बहुवचन होगा, क्या होगा? कानी, कानी विमानानी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब वाक्य निर्माण है। तीन कॉलम में सब दिए हुए हैं बेटा। तीनों कॉलम में आपको मैच करके एक वाक्य का निर्माण करना है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, तीनों को मिला के आपको वाक्य बनाने हैं। तो एक पहला आर्यन राज 8G पहला एक वाक्य बनाइए तो बेटा, तीनों कॉलम से संज्ञा लीजिएगा, सर्वनाम लीजिएगा, क्रिया लीजिएगा। बोलिए। सह या सा कदा धावती। यस मैम। ओके। दूसरा है त्वम। हाँ, त्वम कुत्र। वयम। हाँ, वयम भी होगा, पहले त्वम से बनाइए। त्वम कुत्र। क्रीडयसि। हाँ, क्रीडसी। हाँ, त्वम कुत्र क्रीडसी, तुम कहाँ खेलते हो? वेरी गुड। अहम, अहम
अहम अहम किमर्थम चलामी, है ना। अहम किमर्थम चलामी बना सकते हो, या अहम किमर्थम क्रीडामी। युवाम युवाम त्वम युवाम, द्विवचन है तो युवाम। कथम, बोलो इसका बनाओ। कथम क्रीडामि। नो, युवाम के साथ क्या लगेगा? क्रीडसी, क्रीडथा, क्रीडथा, तो क्रीडथा लगेगा। युवाम किमर्थम क्रीडथा, द्विवचन लगेगा ना। त्वम के साथ क्या होता है? पठसी, पठथ, पठथ। युवाम के साथ पठथ, क्रीडथ, तो युवाम किमर्थम क्रीडथ। लिखिए, नहीं बनाए हैं तो। युवाम किमर्थम क्रीडथ, विसर्ग होगा, क्रीडथ। अहम आवाम वयम, आवाम आवाम हम दोनों कुतः चलती। चलती होगा, नहीं ना होगा। क्या होगा बेटा? आमी आवह आमह आवह भ्रमावह, आवाम कुतः भ्रमावह। इस तरह से 5 सेंटेंस बनाना है। नीचे देखिए बेटा, कुछ प्रश्नवाचक अव्यय कब, कदा मीन्स कब, कुत्र मीन्स कहाँ, कथम मीन्स कैसे, क्यों, किस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कुतः, कुतः मीन्स कहाँ से, और कति, कति मीन्स कितने। पीयूष राज, आप कहाँ चले गए हैं अपना वीडियो ऑन करके बेटा? कति मीन्स कितने, हाउ मेनी, है ना। एतानी अव्यय पदानी संति, ये सब जितने शब्द हैं सब प्रश्नवाचक अव्यय शब्द हैं। कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति। कदा मीन्स कब, कुत्र मीन्स कहाँ, कथम मीन्स कैसे, क्यों, किस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कति कितने। ये सब अव्यय पद है। अब देखिए बेटा, टर्न पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में उपसर्ग है। उपसर्ग तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। यस मैम। आरुषि राज 8G, आप बता सकती हैं उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? बताइए। जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए। हाँ, वेरी गुड। मूल शब्द के पहले लगकर, आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क है? प्रत्यय किस मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर, आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग। हाँ, द्वाविंशति, 22। कौन कौन? जैसे बहुत सारे हैं, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, वी, आ, अपि, अधि, ये सब उपसर्ग हैं, है ना। उपसर्ग क्या है? जैसे मान लो एक शब्द है हार, हार एक शब्द है, इसमें हम अलग अलग उपसर्ग लगा देंगे, इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। हारा है, इसके पहले हम आ उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? आहार। हाँ, आहार, आहार मीन्स भोजन, और उप लगा दिए, उपहार, तो क्या? उपहार, उपहार का क्या अर्थ होता है? हाँ, तोहफा, गिफ्ट जो किसी को देते हो गया। अब वी लगा दिए, मान लो वी उपसर्ग, तो वी जोड़ हारा, विहारा, विहारा का अर्थ क्या हो गया बेटा? घूमना, विचरण करना। तो देखो, सब देखी है हार। अलग अलग उपसर्ग लगने के बाद इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। आ लगा दिए, आहार, भोजन। वी लगा दिए, विहार, विचरण करना, घूमना। प्र लगा दिए, प्रहार, प्रहार मीन्स मारना, है ना। हार ही है, हार में प्र लगा दिए तो प्रहार, प्रहार मीन्स मारना, प्रहार करना, है ना। आक्रमण कर। हाँ, ठीक है बेटा। इसी तरह से बताया हुआ है कि क्या है। अब देखो पेज नंबर 11 अभ्यास दिया हुआ है।
अद्यो लिखित वाक्येषु उपसर्ग युक्तानि पदानि रेखांकितानि कृत्वा उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखन्तु। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें जो उपसर्ग युक्त शब्द हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और उपसर्ग अलग कीजिए। पहला सेंटेंस है छात्र आपनात् पुस्तकानि आनयति। इसमें कौन उपसर्ग युक्त शब्द है? हाँ, आनयति। हाँ, पहले मैंने पूछा कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन है, तो आनयति। इसमें उपसर्ग अलग करना है तो आ जोड़ नयति। दूसरे में है अनुवदति, अनु जोड़ वदति, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तीसरा सेंटेंस है अहम अवगच्छामि, तो उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? अवगच्छामि, अव जोड़ गच्छामि। सज्जना सदैव उपकरोति, इसमें कौन है उपसर्ग युक्त शब्द? उपकरोति, उप जोड़ करोति। तो इस तरह के जो यदि आएंगे क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, उपसर्ग अलग कर लीजिएगा बेटा। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं होगी? नो मैम। वेरी गुड। अब नीचे देखिए, ये टूटा हुआ है, उपसर्ग और शब्द अलग अलग हैं, उसको जोड़ना है। जैसे अव जोड़ गच्छति, तो क्या हो जाएगा बेटा? अवगच्छति। वेरी गुड। अधि जोड़ आस्ते, अध्यास्ते। हाँ, वेरी गुड, वेल डन, अध्यास्ते। उप जोड़ कुर्वन्ति, उपकुर्वन्ति। आ जोड़ नयति, उत जोड़ पतति। वेरी गुड। अभि जोड़ आसम, अभ्यासम। हाँ, वेल डन, वेरी गुड। अभि जोड़ आसम, अभ्यासम। आ जोड़ नयति, अनु जोड़ भवति। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। अब देखिए बेटा, सी पेज नंबर 12, इसमें अव्यय पदानी, अब कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं। जैसे अव्यय किसे कहते हैं बताएंगे? आर्यन राज बताइए, अव्यय किसे कहते हैं? बोलिए बेटा। अदिति प्रिया आप बताएंगी? पीयूष राज? नो। यस मैम। जो काल विभक्ति लिंग में कभी परिवर्तित नहीं होता है। वेरी गुड। हाँ, अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होते, चाहे वह किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक शब्द है, मान लो तदा। तदा अव्यय है, तो इसका चाहे ये स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, या एक वचन हो, द्विवचन हो, तदा का तदा ही रहेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे अत्र है, तो अत्र का स्त्रीलिंग में अत्रा नहीं हो जाएगा, अत्र का अत्री रहेगा, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, या एक वचन हो, या बहुवचन हो, उसका रूप नहीं बदलता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखो कुछ अव्यय शब्द हैं। तदा, धिक, माँ। माँ का क्या अर्थ होता है? मत, नहीं। यदा, तदा मीन्स तब, धिक मीन्स धिक्कार, माँ मीन्स मत करो, यदा मीन्स जब, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। इतस्ततः, इतस्ततः का क्या अर्थ होता है? इधर उधर। एकदा, एकदा एक बार। बही, बाहर। अलम, अलम का क्या अर्थ होता है बेटा? निषेध, मना करना। हाँ, अलम निषेध के अर्थ में अलम का प्रयोग होता है। अपि, अपि का क्या अर्थ होता है? भी। ये सब अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय क्या हुआ? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैम, जिनका कभी कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मैंने क्या कहा, अत्र है,
तो अत्र यदि पुल्लिंग में भी हम इसका प्रयोग करेंगे या स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे या नपुंसक लिंग में या एक वचन में या द्विवचन में या बहुवचन में, अत्र का अत्र ही रहेगा। ये नहीं कि द्विवचन है तो अत्र हो जाएगा, बहुवचन है तो अत्रा हो जाएगा, नहीं, अत्र का अत्र ही रहेगा। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीचे देखो बेटा, अव्यय शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषातः उचितानि अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ईश्वर डैश अस्ति, क्या हो जाएगा बेटा? सर्वत्र। सर्वत्र। हाँ, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह हैं। छात्रा कक्षाया डैश न भ्रमेयु, क्या हो जाएगा? बही। हाँ, छात्रों को कक्षा के बाहर नहीं घूमना चाहिए। डैश असत्यवादिनम, धिक। धिक मीन्स धिक्कार, झूठ बोलने वाले को, असत्य बोलने वाले को धिक्कार है। कुकरा मार्गेषु डैश भ्रमंती, इतस्ततः। इतस्ततः का क्या अर्थ होता है? इधर उधर। वेरी गुड, है ना। मार्ग में कुत्ते को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? त्वम डैश मम प्रियम मित्रम, क्या हो जाएगा बेटा? त्वम अपि, क्या हो जाएगा? त्वम अपि, है ना। त्वम अपि मम प्रिय मित्रम डैश विवादेन, क्या हो जाएगा? अलम विवादेन। यदा भवान मम गृहम आगमिष्यति डैश वयम भ्रमितुम नद्या तटम गमिष्यामः। तो यदा माने जब आप मेरे घर आएंगे तब मैं घूमने के लिए नदी किनारे जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ? बोलिए। यदा माने जब, भवान मीन्स आप, जब आप मेरे घर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तदा। तदा वयम भ्रमितुम नद्या तटम गमिष्यामः, तब हम दोनों घूमने के लिए नदी के किनारे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो गया। इसे अच्छे से पढ़िएगा। और आप लोगों का होमवर्क है किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद करेंगे और लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय।